वाल्मीकि रामायण भारत की एक महाकाव्य कविता है जो पाप का विनाश करने के लिए सदाचार की यात्रा का वर्णन करती है। श्री राम इसके नायक है, वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं। इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की शुरुआत कैसे हुई यह भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। एक बार वाल्मीकि जी ने शिकारी को देखकर क्रोध में श्राप दिया। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः श्वासतिः समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम। ये श्लोक रामायण संस्कृत का पहला महाकाव्य है। रामायण के पहले श्लोक में ही श्राप दिया गया था। रामायण के पहले श्लोक की रचना कैसे हुई और ये श्राप किसको मिला था, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कथा है, पर इसकी कथा की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने इस चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस बनाती हूँ। एक दिन जब वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के समूह में बैठे हुए थे, तभी वहाँ नारद मुनि पधारे। वाल्मीकि जी ने नारद से प्रश्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया यह बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्य के सागर है। तब नारद जी ने उत्तर दिया, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात राजा है जो इक्ष्वाकु राजवंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। इसके बाद नारद जी ने रामायण के बारे में संक्षिप्त में बताए। देवर्षि नारद के जाने के बाद वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि जी नारद जी के द्वारा कहे हुए रामायण के बारे में विचार करने लगे। तभी उनकी दृष्टि सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो प्रेम क्रिया में व्यस्त थे। उन प्रसन्न पक्षियों को देखकर वाल्मीकि जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी अचानक उनमें से एक पक्षी जोरों से चीखते हुए पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसका दूसरा जोड़ा शोक में करुण विलाप करने लगा। वाल्मीकि जी यह देखकर बहुत दुखी हुए। जब शिकारी वहां पक्षी लेने आया तब क्रोध में वाल्मीकि जी ने शिकारी को श्राप दिया। वाल्मीकि जी ने कहा, हे निषाद, तुमको अनंत काल तक मानसिक शांति न मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान सारस पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। जैसे ही वाल्मीकि जी ने यह श्राप दिया, उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। उन्हें यह ज्ञात था कि सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पछतावा हुआ। इस श्राप के छंदबद्ध वचन वाल्मीकि जी द्वारा सोच समझकर नहीं बोले गए थे। उस वाक्य का उच्चारण करते ही वे इस सोच में डूब गए कि आखिर उन्होंने ऐसे वचन क्यों कहे। जब वे वापस तट पर पहुंचे तो उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने शिष्य भारद्वाज को बताया कि उनके मुख से अचानक एक छंद निबंध वाक्य निकला जो 8-8 अक्षरों के 4 चरणों कुल 32 अक्षरों से बना है। इस छंद को उन्होंने श्लोक का नाम दिया। वाल्मीकि जी बोले, श्लोक नामक यह छंद काव्य रचना का आधार बनना चाहिए। यह यूं ही मेरे मुंह से नहीं निकले हैं, परंतु उनके पास लिखने के लिए कोई विषय ही नहीं है। इसी विचार के साथ जब वे आश्रम लौटे तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने नारद द्वारा कही हुई रामायण का स्मरण कराया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो शब्द क्रोध में आपने शिकारी को कहे हैं वो वास्तव में मेरे शब्द थे। अब समय आ गया है कि आप भगवान श्री राम के जीवन की कथा की रचना करें। वाल्मीकि जी के शोक में निकला वह श्लोक भारतीय साहित्य का और प्रथम महाकाव्य रामायण का पहला श्लोक बना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी ऋषि द्वारा भारतीय साहित्य और प्रथम महाकाव्य रामायण का निर्माण हुआ। वाल्मीकि रामायण के पहले श्लोक की रचना की कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इसे पहले से जानते थे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने इस चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस बनाती हूँ। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।